हेलो क्लास। हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ी थी और उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे। देन उसके बाद अपन ने एलसीएम और एचसीएफ के क्या कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे और उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बेस पे अपन लोग क्या करेंगे कि भाई क्या कोई भी नंबर इरेशनल है तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये अपन सीखेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p क्या ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आपको ये प्रूफ करना है कि p a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, राइट। जहां पर वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने आपको बता दूं बेटा, कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल कब होता है। जैसे अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करी थी, कोई नंबर के प्राइम फैक्टर मान लीजिए 2, 3 और 5 हैं, तो आपको कैसे दिखेगा कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मैं पूछूं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी हो जाएगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में वो नंबर एग्जिस्ट करता है तो उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, अगर उसमें एग्जिस्ट नहीं करता दैट मीन उससे डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो इसी तरह से अपन लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर ए दे रखा है, उसके अपन किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो लेट क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन है अपन को a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको अपन प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, ए को उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू अप टू कहाँ तक, Pn तक, राइट। अपन ने कोई नंबर ए लिया पॉजिटिव इंटीजर, उसको अपन ने प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। अपन को क्या देखना है कि P किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये अपने पास ए है तो ए का स्क्वायर निकाला, तो क्या करेंगे ए इंटू ए, तो क्या होगा वो ए का स्क्वायर। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसका इसी से मल्टीप्लाई कर दें, P1 P2 P3 अप टू Pn का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, P1 P2 P3 अप टू Pn तक। अब ये सेम नंबर मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए, स्क्वायर बन गए। तो a का स्क्वायर अपने पास क्या आया, P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn का स्क्वायर। ठीक है, अब उनको क्या गिवन है कि P क्या a स्क्वायर को डिवाइड करता है। जब P a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, P इसके प्राइम फैक्टर में से कोई एक होगा। ठीक है ना, जब भी तो उसको डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब क्या गिवन है अपन को, जैसे कि बिकॉज P डिवाइड्स, अपन को क्या दिया गया है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट एम्प्लाइज P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब P इसके प्राइम फैक्टर में से कोई एक है। तो P इज वन ऑफ P1 P2 P3 अप टू Pn में से कोई एक है। जब P क्या, P1 P2 P3 Pn में से कोई एक है, जब इनमें से कोई एक है तो P क्या करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। दैट एम्प्लाइज P ऑल्सो डिवाइड्स a, राइट। अगर क्या क्या था अपने पास बेटा, एक पॉजिटिव इंटीजर a था, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम की अर्थमेटिक अपन को क्या कहती है कि उसको अपन क्या प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो अपन इसको लिख दिया ये। उसके बाद उसने बोला कि ए स्क्वायर पी से डिवाइड होता है, तो ए का स्क्वायर निकाला तो ये आया। ये क्या होता है, पी से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो नंबर उसके प्राइम फैक्टर में होगा। यानी कि क्या, पी इसके प्राइम फैक्टर में से P1 में से P1 से लेकर Pn तक में से कोई एक नंबर होगा। जब क्या P1 से लेकर Pn तक में से कोई एक नंबर है तो ये क्या a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है ना, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है उसका मतलब P a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि क्या, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 2 से डिवाइड होता है कितना आएगा भाई, 8 आएगा। यानी कि मैं बोलूँ कि 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। 4 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। यानी कि कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी एक्जेक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा, राइट। अभी जो बेटा अपन ने थ्योरम पढ़ी कि क्या ए स्क्वायर पी से डिवाइड होता है तो ए भी पी से डिवाइड होगा, इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, कुछ नंबर को इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। जैसे कि वो नंबर कैसे, पहला टाइप होता है जैसे कि √2 बोल दे,
√3 बोल दे, √5 बोल दे, √7 बोल दे, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं उसका स्क्वायर रूट बोल दे, है ना। ये सारे नंबर अपन को इरेशनल प्रूव करने हैं, तो उसकी हेल्प से अपन लोग कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्राडिक्शन मान लेंगे। जैसे कि मुझे क्या करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि ये इरेशनल नहीं है, कैसा है, रैशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। अपन ने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको अपन a बाय बी के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो √3 कैन बी एक्सप्रेस एज a अपॉन बी फॉर्म, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0, और a और b का अपन यहाँ पे एचसीएफ मान लेते हैं 1। ठीक है, हियर a एंड b आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम है, यानी कि एचसीएफ इन दोनों का कितना है, 1 है। केवल 1 से ही डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, राइट। तो अपन लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इस बार स्क्वायर करते हैं। √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, मैं b स्क्वायर को यहाँ ले जाता हूँ, 3 को यहाँ ले आते हैं, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, a स्क्वायर अपॉन में 3। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि a स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि अपने लास्ट में स्टेटमेंट पढ़ा था कि a स्क्वायर p से डिवाइड होता है, तो a भी p से डिवाइड होगा ही होगा। तो बिकॉज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट एम्प्लाइज 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। 3 a को डिवाइड करता है, तो क्या होगा, a जो रहा होगा वो 3 का मल्टीपल ही तो रहा होगा, जब भी तो डिवाइड कर रखा होगा। ठीक है, तो लेट कर लिया अपन ने, लेट a इक्वल होगा किसके, 3 का मल्टीपल 3c अपन ने मान लिया। इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन a। ठीक है, अपन ने क्या, a इक्वल टू 3c इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुट a इक्वल टू 3c इंटू इक्वेशन 1, राइट। तो इधर से b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह अपन ने रखा 3c, उसका स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा, 3, राइट। इधर से क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में 3, 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो अपने पास क्या आएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c का स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट अपन को क्या कहता है कि 3 b स्क्वायर को डिवाइड करता है। 3 जब b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 b को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज 3 डिवाइड्स b square, that implies 3 also divides b। ठीक है, यानी कि 3 b को भी डिवाइड करेगा, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन b। अब इक्वेशन a में क्या था, 3 a को डिवाइड करता है, इक्वेशन b में क्या आ रहा है, 3 b को डिवाइड करता है, यानी कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। दैट इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन a एंड b क्या पता चल रहा है अपन को, एचसीएफ ऑफ a एंड b इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। पर एचसीएफ अपन ने कितना माना था यहाँ पे, कोप्राइम, यानी कि एचसीएफ 1 माना था, आ रहा है कितना बेटा, एचसीएफ 3 आ रहा है। ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन आ रहा है अपनी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। ठीक है ना भाई, ये कंट्राडिक्शन किसकी वजह से आया, आपने जो अजम्पशन करी थी कि ये रैशनल है, इसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन आ रहा है, यानी कि जो अजम्पशन मानी थी वो रॉन्ग है। अजम्पशन क्या मानी थी, ये रैशनल है, ये रैशनल रॉन्ग है, तो क्या होगा, ये नंबर रैशनल होगा, राइट। तो दिस कंट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption। ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ। ठीक है, तो हमारी अजम्पशन थी क्या बेटा, ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नहीं है तो कैसा होगा, दैट एम्प्लाइज √3 इज एन इरैशनल नंबर। इसका मतलब √3 कैसा होगा, रैशनल नहीं होगा, कैसा होगा, इरैशनल होगा। इसी तरह से आप √2, √5, √7 को भी आप आराम से कर सकते हैं, राइट। हमारा जो इसमें इरैशनल प्रूव करने का जो सेकंड टाइप है, जैसे कि क्वेश्चन है 3 + √2 को इरैशनल प्रूव करना है, यानी कि इसमें एक तो रैशनल नंबर दे रखा है, दूसरा इरैशनल नंबर दे रखा है, उन दोनों के सम को या इन दोनों के डिफरेंस को अपन को क्या करना पड़ेगा, इरैशनल नंबर प्रूव करना है। जैसे कि मैं और एग्जांपल दूं कि 6 + √2 को ऐसा आ जाएगी इरैशनल प्रूव करो, 3 माइनस के √5 को जैसे √2 को बोल दे, या 4 माइनस √5 को बोल दे कि इरैशनल प्रूव करो। तो इन सारे तरह के क्वेश्चन को अपन किस तरह से डील करेंगे, तो सबसे पहले क्या, इसको इरैशनल प्रूव करना है, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये इरैशनल नहीं है, कैसा है बेटा, रैशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ये अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम दैट
3 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अपन ने मान लिया कि ये कैसा है, रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो 3 प्लस रूट 2 को अपन ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख पाएंगे, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। दोनों कहाँ है, इंटीजर में से, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। ठीक है, ये रैशनल नंबर मान लिया अपन ने। हम लोग क्या करते हैं, जो अंडर रूट वाले फॉर्म है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सब नंबर को एक तरफ ले जाते हैं। तो a अपॉन बी, ये रहा, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया, अपॉन में 1 लगा दिया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा b, तो इधर से कितना बचेगा, a माइनस 3b अपॉन इक्वल टू रूट 2। अब a और b क्या है, इंटीजर हैं, तो a इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा। और नीचे भी कितना है बेटा, इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या लिखेंगे, बिकॉज a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इसका मतलब क्या होगा, 3 माइनस के a माइनस 3b अपॉन में b बिलोंग्स टू कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना, ये रैशनल होगा। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है अपन को, a माइनस 3b अपॉन में b कैसा आ रहा है, रैशनल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट 2 भी कैसा होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। रूट 2 को अपन क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। पर क्या रूट 2 रैशनल नंबर होता है क्या, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रूव करा था, रूट 3 रूट 2 रूट 5 सारे कैसे होते हैं, इररेशनल होते हैं। यानी कि रूट 2 तो कैसा होता है, इररेशनल होता है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। ये कंट्राडिक्शन किसकी वजह से हुआ, हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। हमने अज्यूम क्या करा था, ये कैसा नंबर है, रैशनल। यानी कि जो हमारी अजम्पशन ये रॉन्ग है, तो उसका सब सही रूप क्या होगा भाई, ये रैशनल नहीं है, कैसा होगा, इररेशनल होगा। तो क्या बोलेंगे, दिस, या लिख लेंगे, बट रूट 2 is an irrational number and this contradiction occurs due to our wrong assumption that implies 3 प्लस अंडर रूट 2 इज नॉट रैशनल। ये रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो कैसा होगा, 3 प्लस अंडर रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नहीं होगा, कैसा होगा, इरैशनल होगा। राइट, इसी तरह से आप बाकी सारे नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं, इरैशनल प्रूव कर सकते हैं। और इरैशनलिटी का जो तीसरा रूप है बेटा, वो है प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। अभी आपको क्या, दोनों इरैशनल नंबर हैं, उनका सम मिल जाए, उनका डिफरेंस मिल जाए, उसको बोले कि क्या इरैशनल प्रूव करके बताओ। जैसे कि आपको ये मिल जाए कि रूट 7 माइनस का रूट 5 इरैशनल है, रूट 7 प्लस रूट 5 इरैशनल है, रूट 5 माइनस का रूट 3 इरैशनल है, ये सारे प्रूव करके बताओ। तो उस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ये इरैशनल प्रूव करना है तो उसका अज्यूम कर लेते हैं कि कैसा ये रैशनल प्रूफ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट रूट 3 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो उसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो रूट 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू क्या लिख दिया अपन ने, a अपॉन बी, एयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर मान लिया और रैशनल नंबर की कंडीशन लगा दी है। ठीक है, अब अपन लोग क्या करते हैं, इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन 1। और इसके नीचे कितना है बेटा, 1 होगा। मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं इसका। तो उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन कितना आएगा, रूट 3 प्लस का रूट 2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, b अपॉन ए। ठीक है, इसको मैं रेशनलाइज करता हूँ। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू में इसका साइन चेंज करा तो रूट 3 माइनस का रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा, और नीचे रूट 3 प्लस रूट 2 तो ऑलरेडी है, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 3 माइनस रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इधर b अपॉन ए अपना ऑलरेडी चल रहा है, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, रूट 3 माइनस का रूट 2, और नीचे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो इसको बोल दिया अपने 1 इक्वल टू b बाय ए। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 में क्या था, रूट 3 प्लस रूट 2 था, और इक्वेशन 2 में क्या है, रूट 3 माइनस रूट 2 है। जब इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इधर से क्या होगा, रूट 3 और रूट 3 कितने हो जाएंगे, 2 रूट 3 हो जाएंगे।
प्लस का रूट 2 से माइनस का रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर से क्या आएगा a अपॉन बी, प्लस का कितना आएगा b अपॉन a आएगा, ठीक है। इधर से अपन लोग लिखते हैं इसको आगे, क्या आया, ये तो 2√3 है इक्वल टू a और b का एलसीएम कितना आएगा ए बी, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ऊपर। अब हम लोग को पता है ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में, तो √3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। हमको क्या पता है कि a और b इंटीजर हैं, तो a का स्क्वायर इंटीजर होगा, b का स्क्वायर इंटीजर होगा, तो ऊपर वाला नंबर इंटीजर, a इंटू बी इंटीजर है तो क्या 2ab भी क्या होगा इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है। बिकॉज क्या लिख लेंगे, बिकॉज a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ये कैसा नंबर होगा बेटा, रैशनल नंबर होगा। जब ये रैशनल नंबर है, इसको अपन रैशनल नंबर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो उसके इक्वल है वो भी कैसा होगा, रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ, अपन को मिला इधर से कि √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 कैसा नंबर मिल रहा है अपन को, यहाँ से रैशनल नंबर मिल रहा है। बट वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, बट वी नो दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये तो कैसा नंबर होता है बेटा, इर्रेशनल नंबर होता है, ये तो अपन ने प्रूफ भी करा है। ये कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। यानी कि ये कंट्राडिक्शन आया, और ये कंट्राडिक्शन किसकी वजह से आया, हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो दिस कंट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption। भाई हमारी जो assumption थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। यानी कि हमने क्या माना था, ये रैशनल माना था, तो ये रैशनल नहीं होगा। दैट एम्प्लाइज √3 प्लस √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर तो नहीं है। अब ये रैशनल नहीं है तो कैसा होगा बेटा, इरैशनल होगा। दैट एम्प्लाइज √3 प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। यानी कि कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट नोट ध्यान से देखेंगे बेटा। इस नोट में आपको क्या बताया गया है कि कोई भी क्या है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दो तरीका होता है बेटा। एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्या ऐसा कोई तरीका है क्या जिसमें आप बिना डिवाइड किए बता पाएं कि इसका जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और इस वाले का कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उसी के बारे में बताया गया बेटा, ठीक है। तो बोलता है कि अगर क्या x कोई रैशनल नंबर है जो कि p/q फॉर्म का है, बोलता है अगर q के प्राइम फैक्टर्स, जो q का मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर, अगर उसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, यानी कि 2 और 5 के पावर के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। और यहाँ पर m और n क्या है बेटा, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, होल नंबर। यानी कि यहाँ पे m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो 0 से लेकर जितने भी सारे होल नंबर होते हैं वहाँ पे वो वैल्यू पॉसिबल है। अगर क्या q के प्राइम फैक्टर 2 और 5 की पावर के फॉर्म में है, यहाँ पे हो सकता है कि ओनली 5 की 2 की पावर मिले अपन को, हो सकता है ओनली 5 की पावर के फॉर्म मिले, हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन मिले। अगर इस फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा और कोई भी है तो सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन बिना डिवाइड किए बता पाएंगे कि इसका जो एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, ठीक है ना। जैसे कि 25/100 है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि पहले ये कैंसिल हो सकता है, तो 25 1 25, 25 4 100, तो 1/4 आया। 1 और 4 में क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, तो उसके जो डिनोमिनेटर थे उसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर के फॉर्म में है, तो इसका एक्सपेंशन मैं कैसा लिखूंगा, टर्मिनेटिंग लिखूंगा। कैसा लिखूंगा बेटा, टर्मिनेटिंग। आप चाहें तो देख भी सकते हैं 25/100 लिखा हुआ था, 25/100, तो इसमें 2 नंबर के बाद क्या लग जाता, डेसिमल लग जाता, तो 0.25 क्या आता, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता। फिक्स नंबर है बेटा 2, तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। अपन ने बिना डिवाइड दिए बता दिया, ठीक है। जैसे कि 17/8 है, जैसे कि आपको ये मिल जाए, यहाँ पे अपन को देखना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 3, तो नीचे वाला नंबर क्या है, 2 की पावर के फॉर्म में है, तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं बेटा। जैसे कि मैं देखूँ 17 में 3 का डिवाइड दिया, सॉरी 8 का डिवाइड दिया मैंने, तो 8 2 16 कितना बचा 1, डेसिमल के बाद 0, 8 1 8 कितना बचा 2, डेसिमल का 0, 8 2 16 कितना बचा बेटा 4, डेसिमल का 0, 8 5 40। तो यानी कि डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, तो कैसा ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। जैसे मैंने देखा 10/3, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ना तो 2 है ना 5 है, ठीक है। तो इसका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। तो आप डिवाइड करके देख लें, 3 3 9 कितना बचेगा 1, डेसिमल का 0, 3 3 9 कितना बचेगा 1, डेसिमल का 0, 3 3 9, तो ये क्या चलता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
ना तो टर्मिनेट हुआ पर अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है ना। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि आपको ये मिल जाए, बोले कि 12 या ना बोल दे कि 13/50 है, ठीक है, इसका पूछ ले कि कैसा होगा, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, 13 तो ये रहा, ये क्या होता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, 25 2 सा कितना होगा 50 होगा। यहाँ पे डिनोमीटर कितना है 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, जब भी कैसा होगा बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। तो बिना डिवाइड करके आप बता सकते हैं, आप चेक कर लें। अगर मैं क्या करूँ 13 में 50 का डिवाइड लगाऊँ तो डेसिमल का 0 लगा दिया, 50 2 ज़ा 100, कितना बचेगा 30, डेसिमल का 0, 50 इंटू 6 कितना आएगा 300। तो कैसा एक्सपेंशन आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। कहने का मतलब क्या, कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमीटर अगर 2 और 5 की पावर के फॉर्म में है, ओनली 2 की पावर हो, ओनली 5 की पावर हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जब तो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर मिलता है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, राइट। अभी बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 4 डिजिट नंबर इज 540। बोलता है एक 4 डिजिट का नंबर है, उसकी चारों डिजिट का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 540 आएगा। देन बोलता है इफ द डिजिट्स आर ऑल डिफरेंट, चारों डिजिट क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट डिजिट आउट ऑफ देम, तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर आपको निकालना है। अगर सबसे छोटा कितना है बेटा 2 है, ठीक है। अगर आपके पास 4 डिजिट का कोई नंबर है, उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 540 आना चाहिए। अगर सबसे छोटा नंबर मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है, और चारों की चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसका एक तरीका तो क्या हो सकता है, आप ऑप्शन को ध्यान से देखें, आपके पास 3 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, आप एक बार इनका चेक करके देखें कि इनका प्रोडक्ट 540 आएगा कि नहीं आएगा। एक नंबर तो 2 है, दूसरा नंबर 5 6 और 9, मल्टीप्लाई करें एक बार ये अपन, 9 6 जा 54, ये तो 54 आएगा, और 5 2 जा कितना आएगा 10, 54 इंटू 10 कितना आएगा 540। यानी कि वो चारों डिजिट कौन सी है, 2 5 6 और 9 है। इन सब में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है बेटा 9, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो आप कैसे करेंगे, देखें आपके पास क्या ऑप्शन ना हो तो आपको क्या दे रखा है कि सबसे छोटा नंबर कितना है बेटा 2 है, तो सबसे छोटा नंबर 2 ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद तीनों डिजिट अपन ने ए बी सी मान ली अलग अलग, इन सब का मल्टीप्लाई उसने कितना बोला है 540 बोला है। अब ये 2 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि ए बी और सी का मल्टीप्लाई कितना आएगा 270 आएगा, ठीक है। अब मैं 270 के एक बार प्राइम फैक्टर करके देखूँ तो क्या बनता है 1 3 5, फिर मैंने 3 से डिवाइड करा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करा 15, 3 से डिवाइड करा 5 और 5 से डिवाइड करा 1। इन सारे डिजिट से मुझे क्या करना है, इन सारे फैक्टर से मुझे 3 नंबर बनाने हैं, ठीक है। और डिजिट क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, और सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर बनाने, यानी कि 9 से बड़ा नंबर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, सबसे बड़ा नंबर 9 बना के देखूँ, 3 3 जा 9, एक नंबर तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद मेरे पास बचे 5 3 और 2, क्या 5 3 और 2, इनसे मुझे 2 नंबर और बनाने हैं। अगर मैं 5 और 2 को ले लूँ तो 5 2 जा 10, 2 डिजिट का नंबर बनेगा, तो ये तो नहीं बना सकता। तो 5 3 जा 15 लूँगा तो ये भी 2 डिजिट का नंबर बनेगा, ये भी नहीं बना सकता। तो 3 2 जा 6 ले लें, 3 और 6 का 3 और 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे, कितना बनेगा 6, और अगला नंबर क्या बच जाएगा 5। तो आपके पास एक नंबर 9 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। 5 6 जा 30, 30 इंटू 9 कितना हो जाएगा 270, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। तो चारों डिजिट अलग अलग हैं, उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 540, सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा कौन सा है 9 है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भी सारे डिजिट का सम बताओ तो आप क्या कर लेंगे, इन सबका सम कर लेंगे, 9 और 2 11, 11 और 11 कितना हो गया 22, ठीक है ना। पर आपसे प्रोडक्ट पूछा है तो सबसे बड़ा नंबर कितना होगा 9 होगा, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच सेटिस्फाई दिस, ऐसे कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अपन को दे रखा है कि इसमें n स्क्वायर लेस देन 8n लेस देन 35n लेस देन n क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये इनइक्वालिटी का साइन है। तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर इसको डिवाइड कर दें तो उसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि 36 है और यहाँ पे कितना है 24 है, 36 से बड़ा है, मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँ, जैसे कि मैंने 2 से डिवाइड इसमें करा और 2 से डिवाइड इसमें करा, तो कितना बना ये 12, ये कितना बना 18, तो अभी भी 18 क्या रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, इसके साइन में कोई भी चेंज नहीं आया। यानी कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, सब में n दिख रहा है तो मैं सबको n से डिवाइड करता हूँ, n से डिवाइड करेंगे तो n बचेगा, इसमें कितना बचेगा 8, n से डिवाइड करा 35 बचेगा, इसको n से डिवाइड करा क्या बचेगा n का स्क्वायर। अब अपने पास क्या है, वो नेचुरल नंबर देखने हैं कि जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो n इज लेस देन 8, तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 8 से छोटे होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मैंने 1 रख लिया तो 1 8 35 यहाँ तक तो ठीक है, पर 1 का स्क्वायर 1, क्या 1 35 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इधर मैं 2 रखूंगा तो 2 तो सबसे
भाई 2 तो 8 से, भाई 8 तो 2 से बड़ा है, पर 2 का इधर स्क्वायर आएगा 4, 4 इससे बड़ा है क्या, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी बड़ा नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 भी इससे बड़ा नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 25 इससे बड़ा नहीं होगा। 6 का स्क्वायर 36, अगर मैंने n की जगह कितना ले लिया, 6 ले लिया, तो ये 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 35, इधर 6 का स्क्वायर 36, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अपन ने क्या ले लिया, 7 ले लिया, अगर n की जगह 7 लिया तो 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 35 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 और 7 ऐसे दो नेचुरल नंबर हैं, तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर पॉसिबल है, नेचुरल नंबर पॉसिबल है 2, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं एक्स वाई इज अ नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ए बी। एक्स वाई एक ऐसा नंबर है जिसको ए बी से डिवाइड किया गया, ठीक है। वेयर एक्स वाई इज लेस देन ए बी, जो एक्स वाई की वैल्यू है वो ए बी से छोटी है, ठीक है। जब एक्स वाई को ए बी से डिवाइड किया गया तो इसका रिजल्ट कितना आया, 0.xy एंड सो ऑन। यानी कि बोलते हैं एक्स वाई को जब ए बी से डिवाइड किया गया तो उसका रिजल्ट कितना है, 0.xy एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए बी की जगह पे क्या रहा होगा, ठीक है ना। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई अपॉन ए बी, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक है, इसको अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे क्या लिख दूं कि एक्स वाई क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो 0.xy के ऊपर क्या लगा दें, बार लगा दें। आप किसी भी बार वाले नंबर को, जैसे कि 0.23 है, उसके ऊपर बार है, अपन को क्या करना है, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या सिखाया था, पूरा नंबर लिख दिया अपन ने 23, अपॉन में 2 नंबर के ऊपर बार है तो कितना आ जाएगा, 2 9 आ जाएंगे नीचे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको अपन ऐसे ले सकते हैं कि एक्स वाई अपॉन ए बी, तो एज इट इज इसको अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले बार वाले नंबर को ए पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। तो पूरा नंबर क्या है, एक्स वाई, अपॉन में कितने 9 आएंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर बार, तो 2 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब अपन कंपेयर करें तो न्यूमरेटर कितना है एक्स वाई और डिनोमिनेटर कितना है बेटा, ए बी की जगह कितना है 99, तो ए बी की वैल्यू कितनी रही होगी यहाँ पे, 99 रही होगी, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है गिवन दैट ए एंड बी आर ऑड, यहाँ पे ए और बी तो क्या है, ऑड नंबर्स हैं, और सी एंड डी आर इवन, और सी और डी कैसे हैं बेटा, इवन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू होगा, कौन कौन से ट्रू होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला है, फर्स्ट मैं चेक कर लेता हूँ, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये देखना है अपन को, ठीक है। तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसी तरह से सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के फैक्टर एक बार प्लस और एक बार माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर से देखना बेटा, ए और बी कैसे नंबर है, ऑड नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर और ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। दो ऑड नंबर, जैसे कि मैं 3 और 5 को ऐड करूं तो कितना बनेगा बेटा, इवन बनेगा। यानी कि दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करें तो नंबर कैसा आएगा, इवन आएगा। फिर दो इवन नंबर को माइनस करें, जैसे कि क्या, मैंने 5 में से 3 माइनस करा, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, इवन आएगा। दो ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन भी कैसा होता है, इवन होता है, राइट। अगला है, ये इवन प्लस इवन तो कैसा रहता है बेटा, इवन, और ये भी कैसा रहता है, दो इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन भी कैसा रहता है, इवन रहता है। अब ये इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल, ये इवन नंबर है 2 का मल्टीपल, 2 और 2 का मल्टीपल क्या होगा, ये 4 के मल्टीपल रहे होंगे। ये भी इवन नंबर तो 2 का मल्टीपल, ये इवन नंबर तो 2 का मल्टीपल, 2 और 2 का मल्टीपल कितना हो गया, 4 के मल्टीपल रहे होंगे। तो ओवरऑल ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, दोनों में 4 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। अगला चेक करते हैं, अगला है बी वाला, ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस का डी सी ए, और चौथा है डी ए बी, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है अपन को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपन को दे रखा है कि ए और बी तो ऑड है, तो ये दोनों तो ऑड नंबर है और ये इवन नंबर। जैसे कि मैं क्या करूँ कि 3 और 5 क्या है, ऑड नंबर हैं, तो 3 5 15 हो गया। पर जैसे ही मैंने इसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, इवन बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई जब इसी एक इवन नंबर से किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। तो ये ऑड ऑड भी इवन, तो ओवरऑल क्या आएगा, इवन आएगा। ये ऑड, ये इवन और ये इवन, तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। ये कैसा है, इवन, ये इवन, ये ऑड, तो क्या इन सब का मल्टीप्लाई कैसा आएगा, इवन आएगा। और ये डी आ गया तो इसमें कैसा आएगा, ये इवन आएगा, ठीक है। और 4 इवन नंबर का एडिशन करें, जैसे कि मैं बोला कि 2 4 6 और 8 4 इवन नंबर है, इनका एडिशन 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 दो कितने हो गए 20, 20 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। इसी तरह से आप 4 कोई भी इवन नंबर ले लें, उनका ऐड करें तो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। आगे देखते हैं, सी वाला, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 3 डी की पावर 3 सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी,
ये हमेशा ऑड नंबर होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है, ठीक है। तो ए कैसा नंबर है, ऑड, ऑड की पावर कितनी भी कर दो तो ऑड रहेगा। फिर बी की ऑड नंबर, ऑड की पावर कितनी भी कर दो तो ऑड रहेगा। ये कैसा है बेटा, इवन। ये कैसा है, इवन। ये कैसा है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर इवन बनेगा, और ये इवन नंबर से, सॉरी ये ऑड है, ये ऑड है, तो ये कितना रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है। दोबारा देखें, ए और बी ऑड थे तो ऑड की पावर कितनी भी कर दो ऑड ऑड रहेंगे। ये इवन थे, इवन की पावर कितनी भी कर दो इवन रहेगा। ये इवन था, कितनी पावर कर दो इवन रहेगा। ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर इवन हो गया, और ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा कैसा रहता है, ऑड रहता है, ठीक है ना। अब देखें, दो ऑड नंबर का एडिशन कैसा रहेगा, इवन। ये भी कैसे हैं, इवन, प्लस का ये कैसा है, ऑड। तो चार इवन नंबर हमेशा क्या होंगे, इवन होंगे, और प्लस का ऑड, ऑड प्लस इवन होके, जैसे कि ये मैं ले लूँ 4 कोई इवन नंबर है, उसमें ऑड नंबर मैंने 3 जोड़ दिया, तो ये कैसा बना, ऑड नंबर बना। ऑड प्लस इवन कैसा रहेगा, ऑड, यानी कि ये हमेशा कैसा आएगा, ऑड आएगा, तो ये भी करेक्ट है। अगला देखें, नेक्स्ट है क्या, डी वाला है a प्लस 2b प्लस 3c प्लस के 4d, ये ऑड होगा कि नहीं होगा ये अपन को चेक करना है, ठीक है। a कैसा नंबर, ऑड नंबर। ये ऑड नंबर था b, पर b को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कैसा बन गया, ये इवन बन गया। ये c इवन, इवन का 3 से मल्टीप्लाई इवन, इवन का 4 से मल्टीप्लाई इवन, तो ये इवन प्लस इवन कैसा बनेगा, इवन। और ये ऑड, ऑड प्लस इवन कैसा रिजल्ट आएगा, ऑड आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ऑड ही बोल रहा, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ a प्लस 2 एंड a प्लस 4 आर प्राइम नंबर्स। बोलता है कि अगर a प्लस 2 और a प्लस 4 ये तीनों कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर a। तो a की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं जिनके लिए क्या, ये तीनों नंबर कैसे हो, प्राइम हो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो अगर a की जगह 2 रखें तो अब चेक करते हैं, a की जगह 2 तो ये 2 आएगा, ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, ये 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6। क्या ये तो प्राइम है, पर ये क्या प्राइम आया, क्या नहीं है, यानी कि a इक्वल टू 2 के लिए तो ये संभव नहीं है, ठीक है। फिर a की जगह क्या, अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3, तो 3 रख के देखा अपन ने, तो a की जगह 3 प्लस 2 कितने बनेंगे, 5, और 3 प्लस 4 कितना बनेगा, 7। तो 3, 5 और 7 तीनों कैसे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं, यानी कि a इक्वल टू 3 पे ये चीज़ पॉसिबल है। एक सोल्यूशन तो अपन को ये मिला, ठीक है। उसके बाद अपन चेक करते हैं ऐसा कोई संभव है क्या। तो अगर a की जगह अपन 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 5 रखेंगे, तो जैसे ये 5 रखा तो 5 प्लस 2 कितने बन गए, 7, और 5 और 4 कितने बन गए, 9। ये प्राइम है, ये प्राइम है, पर ये प्राइम नहीं है, तो a की जगह 5 रखने में पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आप कितने भी नंबर रखें, चाहे जैसे आपने क्या रखा, जितना भी नंबर आपको समझ में आए, जैसे कि मैंने 29 रख दिया, जैसे कि मैंने 29 रखा, 29 और 2 कितना हो गया, 31, 29 और 4 कितना हो गया, 33। तो ये तो प्राइम है, ये प्राइम है, पर ये प्राइम नहीं आ रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग में कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आपने 101 रख दिया, तो ये 101, ये 102, 101 और 2 कितने हो गए, 103 हो गए, ये 101 और 4 कितने हो गए, 105। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होता, तो केवल a इक्वल टू 3 के लिए पॉसिबल है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है, जिसके लिए a प्लस 2 और a प्लस 4 क्या होंगे, हमेशा प्राइम नंबर होंगे, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। 4 प्राइम नंबर है जिनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, जैसे a, b, c और d। इसमें क्या है बेटा, a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, और c से बड़ा d है, राइट। फिर उसने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। अगर पहले 3 का प्रोडक्ट, तीनों का मल्टीप्लाई कितना है, 385 है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 1001। लास्ट के तीनों यानी कि बी सी डी का प्रोडक्ट कितना है बेटा, 1001 है। तो आपको बोलता है कि लास्ट नंबर यानी कि डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तीनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है, तो एक बार इसके प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 385 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 से डिवाइड करा, 5 7 35, 3 बचेगा, 5 7 35, 7 से 11 बार और 11 से 1 बार, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू कितनी, 5, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू कितनी बेटा, 11 आ गई, ठीक है। तो इधर से देखना, b की वैल्यू कितनी आई, 7, c की वैल्यू 11, और अपन को d की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 1001, राइट। इधर से d की वैल्यू निकालने के लिए 1001 तो ये रहा, और 7 और 11 नीचे चले जाएंगे, ठीक है। मैं इसका डिवाइड करता हूँ, 11 से काटा, 11 9 था 99, 1 बचा, 11 1 11, 91 में 7 का डिवाइड देंगे कितना आएगा, 13। तो d की वैल्यू सबसे बड़ा लास्ट नंबर कितना आएगा, 13। तो अपना आंसर कितना आएगा, 13, राइट। अपना क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन अ 6 डिजिट नंबर 5 डिजिट्स आर प्राइम नंबर। एक 6 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसमें से 5 डिजिट कैसी हैं, प्राइम है, और एक कंपोनेंट भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर उसने बोला द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज 24। सबका सम करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। बोलता है सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ डिजिट्स आर आइडेंटिकल।
सेकंड वाली, थर्ड वाली और फिफ्थ वाली क्या है, आइडेंटिकल यानी कि सेम है। यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा तीनों जगह पे एक जैसा नंबर लिखा जाएगा, ठीक है ना। एंड द अदर आर डिस्टिंक्ट, बाकी की जो तीन बच गई वो क्या है, अलग है, अलग है। तब बोलता है द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, और ये नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। बोलता है द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज, तो लास्ट नंबर पे क्या क्या आ सकता है। पहला ऑप्शन है 2 या 4 आ सकता है, दूसरा है 4 या 6 आ सकता है, तीसरा 4, 6 या 8 आ सकता है, और चौथा है 2, 6 या 8 आ सकता है। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को दिया कि 5 प्राइम नंबर होंगे, एक क्या होगा, नॉन प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फिफ्थ प्लेस पे क्या आ सकते हैं भाई, प्राइम नंबर ही आ सकते हैं अपने पास। तो प्राइम नंबर सिंगल सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं, 2, 3, 5 या 7, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले मैंने 2 उठा लिया, तो तीनों जगह पे मैंने 2 रख दिया, राइट। अब ये 4 से डिविजिबल भी है, तो 4 से डिविजिबल या तो पीछे 20 बने, 24 बने, 28 बने। जब 4 से डिविजिबल होगा, मान लीजिए मैंने 20 रख दिया, तो 4 डिजिट आ गई अपने पास, ठीक है। 4 में से 3 क्या है अभी तक प्राइम है, और ये क्या है, नॉन प्राइम है। तो बाकी दोनों क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर आने चाहिए, यानी कि दो नंबर बाकी के प्राइम नंबर आने चाहिए, ये भी प्राइम होना चाहिए, ये भी प्राइम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसने बोला कि क्या इन सबका सम कितना है, 24। अभी तक 2, 2 और 2 कितना सम कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। 24 में से 6 गए तो बाकी कितने बचे, 18। यानी कि 18 को ऐसे दो प्राइम नंबर में ब्रेक करो जिनका सम कितना आता हो, 18 आता हो, ठीक है ना। और ये सिंगल डिजिट के होने चाहिए। सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 होते हैं, ठीक है। इनमें से किसी का भी सम करके देख लो, जैसे मैंने बड़े नंबर उठा लिए 7 और 5, इनका सम ही करूंगा तो 12 ही आएगा, 18 तो कभी नहीं जाएगा, यानी कि पीछे 0 तो इस केस में नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या ले लिया, 24 ले लिया, तो पीछे 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इधर से क्या देखा, ये 3 प्राइम नंबर है, 2, 2 और 2, ये नॉन प्राइम है, तो बाकी क्या बनेंगे, दो प्राइम नंबर बनेंगे। यहाँ पे सम कितना आना चाहिए, 24। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10, ठीक है। 24 में से 10 गए तो बाकी कितना बचा, 14, यानी कि दो प्राइम नंबर का सम कितना, 14 आना चाहिए। अभी तक हाईएस्ट सम कितना बनेगा, 12 बनेगा, 14 तो उसमें भी नहीं बनेगा, तो पीछे 4 भी नहीं लेंगे अपन, ठीक है। फिर अगर 8 ले लिया अपन ने, ठीक, तो क्या बन सकता है, देखना बेटा, अपने पास ये 3 प्राइम है, ये नॉन प्राइम है, तो बाकी दोनों जगह क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, बाकी दोनों प्राइम आने चाहिए। इधर से सम देखें, 8 टू 10, 10 और 4 14, 24 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 10। तो दो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका सम 10 आ रहा हो, तो 7 और 3 का सम कितना आता है, 10। तो ये पॉसिबल है, इधर 7 लिख लें, इधर 3 लिख दें, या फिर इधर 3 लिख दें, इधर 7 लिख दें, तो पीछे 8 तो आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, पीछे 8 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अभी तो अपन ने 2 के सारे केस चेक करें, ऐसे ही अपन किसके चेक कर लें बेटा, 3 के भी चेक कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट के नंबर ये सेम होने चाहिए। सब जगह अपन ने क्या रख लिया बेटा, 3 रख लिया, सब जगह अपन ने क्या रख लिया, 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल भी होने चाहिए, तो 32 हो सकता है या 36 हो सकता है। अगर मैंने पीछे 2 रख लिया, ठीक है, तो ये चारों कैसे हैं, प्राइम। बाकी दो नंबर का सम एक प्राइम हो एक नॉन प्राइम हो जब चलेगा, ठीक है। इधर से 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए, 11। 24 में से 11 गए, कितने बचेंगे बेटा, 13। ऐसे दो नंबर सोचो, इनमें से एक नंबर प्राइम हो एक नॉन प्राइम हो, इनका ऐड कितना आ जाए बेटा, 13 आ जाए। तो अपने पास क्या हो सकता है, देखें, अगर मैंने यहाँ पे 2 तो ले चुका हूँ मैं ना, और जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 7, और नॉन प्राइम मैंने ले लूँ कितना, 13, तो ये 6 ले लिया मैंने, 6 और 7, ठीक है, तो 13 आएगा सम। तो इधर मैंने मान लीजिए 6 लिख लिया, इधर 7 लिख लिया, या फिर इधर 6 लिख लिया, इधर 7 लिख लिया, तो सारे डिजिट का सम 24 भी बनेगा, और ये क्या होगा भाई, 4 से डिविजिबल भी होगा, ठीक है। इसमें से कितने नंबर प्राइम है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर प्राइम है, एक कंपोजिट है, तो पीछे 2 आना भी पॉसिबल है, ठीक है। आप देखते हैं पीछे 6 आना संभव है कि नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तीनों जगह अपन ने 3 3 लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पीछे अगर 6 आ जाए तो क्या होगा, सम कितना बैठ रहा है, 6 और 3 9, 9 और 6 कितने हो गए, 15। अभी तक सम 15 बैठ गया, 24 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 9। अब ये 3 प्राइम नंबर, ये कंपोजिट, बाकी दोनों कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, क्योंकि 5 प्राइम बनाने अपन को। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका सम 9 आए, तो 7 और 2 का सम कितना होता है, 9 आता है, यानी कि पीछे 6 आना भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद इधर तो 3 3 लिए थे अपन ने ना। अगले केस चेक करते हैं किसका, 5 का। अगर तीनों जगह पे क्या हो, सेकंड पे, थर्ड पे और फिफ्थ प्लेस पे क्या हो, 5 हो, तो जब क्या क्या है, 52 और 56 आएगा, जब भी क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। पीछे 2 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, तो इधर से तो 4 भी नहीं आया अपने पास, है ना। फिर अपने पास क्या है संभव, 7 आ जाए, इधर इधर तीनों जगह पे क्या आ जाए, 7 7 7 आ जाए। अब इसमें केस क्या क्या पॉसिबल है,
72 होगा जब 4 से डिविजिबल होगा, या 76 होगा जब भी 4 से डिविजिबल होगा। तो पीछे 2 या 6, तो ये 2 6 तो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि वो 6 डिजिट का नंबर जिसमें 5 नंबर प्राइम हो, एक कंपोजिट हो, सारे डिजिट का सम 24 हो और वो 4 से डिविजिबल भी हो, उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है या 6 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा, राइट। 8 क्वेश्चन पहले बेटा हम आपको करवा चुके हैं, तो सीधा 9th क्वेश्चन देखेंगे। कहता है इफ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर m इज 3, बोलता है m एक नंबर है जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है बेटा 3 है, एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अनदर नंबर n कोई दूसरा नंबर है जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 7 है। तो बोलता है कि देन लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर m प्लस n इज, तो अगर m और n को ऐड कर दे दो नंबर को तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, ठीक है। तो अपन ऐसा नंबर लेट कर लेते हैं m जो कि क्या जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो बेटा 3 हो, जैसे कि आप यहाँ पे m को 3 भी मान सकते हो या 3 का कोई मल्टीपल, जैसे मैंने कि 9 मान लिया, ठीक है। और इसके प्राइम फैक्टर क्या करेंगे आएंगे तो 3 × 3, तो लीस्ट वाला कितना है बेटा 3 है, ठीक है। इसी तरह से अपन ने लेट कर लिया कोई n नंबर मान लिया जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 7 है, तो मैंने 49 मान लिया, ठीक है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे 7 × 7, तो लीस्ट वाला कितना है 7 ही है, ठीक है। अगर अपन इसको ऐड करें m प्लस n कोई नंबर बनाए तो 9 + 49 कितने बनेंगे बेटा, ये बनेंगे 58, ठीक है। और 58 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 58 को 2 से डिवाइड करा, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 × 29, तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या बन रहा है बेटा 2 बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन भी गिवन थे 2, 3, 5 या 7, तो पहला ऑप्शन था 2, 3, सी था 5 और डी था 7, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या बनेगा बेटा इसका 2 बनेगा। आप चाहे नंबर को क्या मान लें, ऐसा ही हो सकता है नंबर को 3 मान लिया एक नंबर को, दूसरे नंबर को 7 मान लिया, ठीक है। इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 7, दोनों को ऐड करो कितना बनेगा 10, और 10 का प्राइम फैक्टर लीस्ट क्या होगा 2 होगा। आप और कोई नंबर मान सकते हो, जैसे m को मैंने मान लिया 27 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया 343 मान लिया, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा, और इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 7 × 7 × 7 आएंगे, राइट। जब इनको ऐड करेंगे 343 और 27 तो कितना आएगा बेटा 370 आएगा, और इसका लीस्ट फैक्टर क्या आएगा प्राइम फैक्टर 2 आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पहले कर चुके हैं बेटा, इसलिए सीधा 11 भी डिस्कस करते हैं। कहता है इफ n डिनोट द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर देन n = बोलते हैं n क्या डिनोट करता है, इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट को डिनोट करता है, तो इस नंबर में कितनी डिजिट्स आई होंगी, ठीक है ना। ऑप्शन है 83, 84, 85 या 88, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ये नंबर को एक बार लिख लेते हैं, n = लिखा हुआ है 5 की पावर 84 × 2 की पावर 86, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 की पावर 86 को मैं ऐसे लिखता हूँ 5 की पावर 84 तो एज इट इज, इंटू 2 की पावर इसको 84 बना दिया, और इंटू में 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। इस 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, तो मैंने 4 को आगे लिख दिया। अब दोनों का बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो ये 5 2 सा कितना बन जाएगा 10, और उसकी पावर कितनी बेटा 84, ठीक है। 10 की पावर 84 का मतलब कितने जीरोस 84 जीरोस, 84 जीरोस, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है बेटा एक 4 बना हुआ है, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, और 84 0 0, 84 और 1 कितने हो गए 85, इस डिजिट में कितने नंबर आएंगे 85 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स n = कितना आएगा 85, ये n नहीं है अपना, ये नंबर था कोई, राइट। तो इसमें कितनी डिजिट्स आएंगी 85। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है।